जय गुरुदेव बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल उमा क्लासेस पर। मैं उमा श्रीवास्तव आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ सारा देश हमारा कविता का भावार्थ लेकर। प्रस्तुत कविता के रचयिता हैं बाल कवि बैरागी जी। इन्होंने इस कविता में युवकों का आह्वान करते हुए उन्हें जगाने का प्रयास किया है तथा प्रेम, शांति एवं अहिंसा को आधार बनाकर संघर्षों से जूझने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि केरल से कारगिल घाटी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक सारा देश हमारा, अर्थात केरल से कारगिल घाटी तक, दक्षिण से उत्तर तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक, पश्चिम से पूरब तक, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब, चारों दिशाओं अर्थात पूरा भारत हमारा है। सारा देश हमारा, पूरा भारत हमारा है। जीना है तो मरना सीखो, गूंज उठे यह नारा, सारा देश हमारा। कवि कहते हैं कि अगर अपना नाम देश में रोशन करना है, युवकों से कहते हैं कि अगर अपना नाम देश में रोशन करना है तो इस देश पर अपने आप को कुर्बान करना सीखो, अर्थात देश के काम आना सीखो। लगता है ताजे लोहू पर जमी हुई है काई, लगता है फिर भटक गई है भारत की तरुणाई। आगे कवि कहते हैं कि जीना हो तो मरना सीखो, गूंज उठे यह नारा, सारा देश हमारा, अर्थात अपना नाम आप पूरे देश में अमर करना चाहते हैं तो यह नारा लगाइए कि सारा देश हमारा और अपने आप को देश पर कुर्बान करना सीखिए। आगे कहते हैं ऐसा लगता है कि हमारे देश के युवकों की कर्मठता पर, उनके समर्पण पर काई जम गई है, अर्थात उनका जो ताजा रक्त है, ताजा रक्त होता है युवकों का, और युवकों के ताजे रक्त पर काई जमी हुई है, अर्थात उनके कर्मठता पर, उनके कर्तव्य पर, उनके समर्पण पर काई जम गई है। इसलिए वे लोग आलस्य में भरे हुए हैं, उनकी कर्तव्य भावना धूमिल पड़ गई है, इसलिए उन पर काई जम गई है। जिस प्रकार से पानी रुका होता है और उस पर काई जम जाती है, उसी प्रकार से आज हमारे भारत के युवकों के ताजे रक्त पर काई जम गई है, क्योंकि वो उनमें कर्तव्य भावना नहीं रह गई है, समर्पण का भाव उसमें नहीं रह गया है। इसीलिए कवि कह रहा है कि लगता है ताजे लोहू पर जमी हुई है काई, लगता है फिर भटक गई है भारत की तरुणाई। भारत की तरुणाई भटक गई है। भारत की तरुणाई अर्थात भारत के नवयुवक आज अपने कर्तव्य मार्ग से भटक गए हैं। काई चीरो ओरण धीरो, फिर वो उन युवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं ओरण धीरो, अर्थात ओ वीर, भारत के वीर, उठो, अपने कर्तव्य मार्ग पर डटो। काई चीरो अर्थात अपने आलस्य को दूर करो, अपने कर्तव्य मार्ग पर डट जाओ। ओ जननी की भाग लकीरो, ओ अपने माता के भाग्य को बदलने वाले, अपनी भारत माता के भाग्य को बदल देने वाले ऐसे नवयुवक, बलिदानों का पुण्य मुहूर्त आता नहीं दोबारा। आप लोग बलिदान करने से पीछे मत हटिए, बलिदान करने के लिए सहर्ष आगे रहिए, क्योंकि ऐसा पुण्य कार्य करने के लिए अवसर बार बार नहीं मिलता है। यह पुण्य कार्य होता है, देश के लिए बलिदान हो जाना बहुत ही पुण्य का कार्य है और ऐसा अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा। जीना हो तो मरना सीखो, गूंज उठे यह नारा, सारा देश हमारा। अगर आप अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी आकर्मकता को दूर करो और सारे देश में मर मिटने का भाव लाओ, और क्योंकि पूरा भारत हमारा है, इसकी सुरक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है और हम सभी के अंदर यह भाव जागृत होना चाहिए कि हमें अपने भारत की रक्षा
करनी है। कहीं तुम्हें पर्वत लड़वा दे, कहीं लड़ा दे पानी। आगे कवि कहते हैं कि कहीं पर्वत के लिए लड़ाई हो रही है और कहीं पानी के लिए, कहीं भाषा के लिए हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तरह तरह के नारेबाजी करते हैं। इस लड़ाई में मन की पवित्रता, मन की मिठास खो देते हैं। भाषा के नारों में गुम है मन की मीठी बानी। कहीं कहीं हम लोग भाषा के लिए लड़ते हैं और अपने मन की जो मिठास है, जो मन में प्रेम है, जो हमको संस्कार में मिला हुआ है, अपने देश से प्रेम करना, आपस में प्रेम करना, वह सभी इन झगड़ों में खो जाता है। आग लगा दो इन नारों में, इज्जत आ गई बाजारों में। कब जागोगे सोए सूरज, कब होगा उजियारा। इज्जत आ गई बाजारों में, हम लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिससे दूसरे देश वाले हम पर हंसते हैं और हमारी इज्जत पे उंगलियां उठाते हैं। कब जागोगे सोए सूरज, कब होगा उजियारा। ओ सूरज रूपी युवक, नवयुवक आप लोग कब जागेंगे, कब आप में चेतना जागृत होगे और कब फिर से हमारा भारत प्रकाशवान होगा, हमारा भारत फिर कब से तरुणाई को प्राप्त होगा। पुनः कवि कहते हैं, जीना हो तो मरना सीखो, गूंज उठे यह नारा, सारा देश हमारा। अर्थात आप लोग अपना नाम अमर करना चाहते हो तो देश पर मर मिटने के लिए तैयार रहो और पुनः नई चेतना को प्रकाशित करो। आगे कवि कहते हैं, संकट अपना सहज सदोहर, संकट अपना सजग सहोदर, इसको कंठ लगाओ, बैठे हो न्यारे न्यारे मिलकर बोझ उठाओ। संकट अपना सजग सहोदर, जिस प्रकार से अपना सगा भाई होता है उसे हम गले लगाते हैं, उसी प्रकार से संकट से आप लोग घबराइए नहीं, संकट से भागिए नहीं, बल्कि संकट का सामना करना सीखिए। संकट को अपने सगे भाई के समान गले लगाइए, अर्थात उसका सामना करिए और डटकर उस पर आप अपने कर्तव्य को करिए। बैठे हो न्यारे न्यारे, सब लोग बैठे हुए हो, मिलकर बोझ उठाओ, सब लोग बहुत प्यारे हो और एक साथ मिलकर उस संकट का सामना करिए और अपने देश की सुरक्षा करिए। भाग्य भरोसा कायरता है, भाग्य पर भरोसा करके बैठना कायरता होता है। आलसी लोग ऐसा करते हैं कि भाग्य के भरोसे रहते हैं, इसलिए भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। कर्मठ देश कहाँ मरता है, और जहाँ पर कर्मठता है, जहाँ पर कर्तव्यशीलता है, जहाँ पर मेहनत है, लगन है, ऐसा देश कभी पीछे नहीं रहता है। कहाँ मरता है अर्थात वो कभी कभी किसी से पीछे नहीं रहता है, वह देश हमेशा उन्नतिशील होता है। सोचो तुमने इतने दिन में कितनी बार हुकारा, जीना हो तो मरना सीखो, गूंज उठे यह नारा। अब कवि कहते हैं कि जो देश निरंतर, जहाँ के लोग निरंतर कर्मशील होते हैं, ऐसे देशों का कभी विनाश नहीं होता। युवाओं का आह्वान करते हुए कवि कहते हैं कि जरा एक बार सोचो कि दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हो, तमाम परेशानियों से किनारा करके बैठे हो, लेकिन देश की उन्नति के लिए तुमने क्या किया। वास्तव में इतने दिनों में जोश में आकर देश की उन्नति के लिए तुमने अपनी तरफ से क्या योगदान किया। जरा सोचो, अपने मन से ये प्रश्न करो कि तुमने आज तक देश के लिए कभी भी ऐसा क्या किया है कि देश उन्नति करे, उसके बारे में तुमने क्या सोचा है। हुंकारा अर्थात कब इतने जोश में आए हो कि देश की सेवा के लिए तत्पर रहो। उठो, देश की उन्नति के लिए डट जाओ, और यदि अमृतत्व प्राप्त करना है तो देश के लिए प्राणों को न्यौछावर करने का भाव लाओ। जीना हो तो मरना सीखो, गूंज उठे यह नारा, सारा देश हमारा। अर्थात यदि तुम इस देश में अमर रहना चाहते हो तो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने का भाव जगाओ और निरंतर देश की सेवा में डटे रहो। तो बच्चों, यह था कविता का भावार्थ। तो इस प्रकार से इस कविता से हमें जीवन मूल्य की शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश पर
बलिदान हो जाना चाहिए, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को करना चाहिए और संघर्षों से हमेशा जूझते रहना चाहिए, कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, कभी भी उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको यह कविता का भावार्थ समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह की कविताओं का भावार्थ हम आपको पहुंचाते रहें, और ये लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। जय गुरुदेव।